सर्द रातें हैं सर, यहाँ पे कई बार जो है बर्फ हवा से अंदर आ रही है, रजाई हमारी गिल्ली हो रही है, परंतु हमारे जो अध्यापक साथी यहाँ बार बार आ रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य है, नियमितीकरण। हमारे ऊपर परिवार का अब बोझ जैसे जैसे अब हम भी देख रहे हैं, आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अभी तक हम जो है अपने परिवार के लिए दवा दारू का बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो हमारे लिए जो है लक्ष्य एक बहुत बड़ा है नियमितीकरण का। तो ऐसे में हमें जो है ये रातें गुजारनी भी, कहीं सरकार की आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सरकार आएगी, परंतु ठंड नहीं लग रही अब हमें। अब हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम तो ठंड में रह लेंगे। हमारे जो एसएमसी के साथी है पहले रिटायर हो रहे हैं, पता नहीं अभी सरकार कैसे करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथी अब काफ़ी जो है 50 के आसपास है। अभी जो है पिछले 2 दिन पहले जो यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ 1973 थी। तो ऐसे ऐसे हालात है। 20% जो है अध्यापक हमारा सालाना जो है अब 58 वर्ष जो है पूरी कर रहा है। इस बरस से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा सर आपने। आप यकीन नहीं करेंगे, वो हमारे साथी है वहाँ पे। ये कुल्लू में एक जगह है गवर्नमेंट हाई स्कूल मझान, वो काफ़ी दूरवर्ती क्षेत्र है और बर्फ़ भी वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे 2 ही पद है, एक शास्त्री का, एक डीएम का, और वो एसएमसी है। बाकी कोई ना कोई हेडमास्टर है वहाँ पे, ना ने कोई अध्यापक। ये जो हमारे साथी है ये एजुकेटेड है, इन्होंने एमए भी किया है, बीएड भी किया है। ये मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं और हाई स्कूल के पूरा मैनेज किया। ऐसे सैकड़ों स्कूल है, यहीं आज अनशन पे बैठे हैं। आप चाहें तो इनसे वहाँ का पूरा जायज़ा ले सकते हैं कि वहाँ पे 2 ही पूरे गवर्नमेंट हाई स्कूल को, मझान को जो है 2 ही अध्यापक चला रहे हैं और वो एसएमसी पे हैं। और ऐसा अभी से नहीं है, बहुत समय पहले से है। तो आपने ये ठंड के और सरकार की गंभीरता का प्रश्न पूछा। शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है, शिक्षा विभाग जानता है और सरकार जानती है कि हम लोगों ने जो है हार्ड और ट्राइब ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एसएमसी शिक्षकों के ही सहारे मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। टीजीटी जो है +1-2 के मैथ को पढ़ा रहे हैं। लेक्चरर जो है 6ठी 7वीं से सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और कमी नहीं आने दे रहे हैं सर। काफी लंबे सर स्थिति बहुत गंभीर है। हमारा जब साथी, बहुत सारे साथी को अटैक हुए, बहुत सारे साथी मर गए। अब जांच कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे साथी जो है पहाड़ी से गिरे, पहाड़ी से गिरने लगने पर चोट हुई, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। अब आपने ये बात कही कि आपने समय समय पर ये बातें उठाई, पिछली सरकारों में भी आंदोलन किए। हाँ किए। अभी जो हमें ये 2 नारे हैं, सुख की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन की, इस तरह से हम भी आस लगाए हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन कम से कम इस तरह से तो मुझे अब हमें जो 8 दिन हो गए हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर भी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ये किसी ने ऐसे ही नहीं नारा लिखा है, इसके पीछे बहुत सारी चिंतनीय बातें हैं। सुख की सरकार, और हाँ अगर सरकार हमारे लिए निर्णय लेती है, आज ही ठोस निर्णय लेती है, बात करती है, तो हम तो सरकार के बहुत धन्यवादी होंगे। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है सर, उम्मीद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर, बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्द ये हमें नियमित करेंगे। अगर आगामी रणनीति कक्षाओं के बहिष्कार की है, आपने यहाँ पे कवरेज की, हमारी महिलाएं साथी यहाँ पे आई। अब ठीक है, हम नौकरी हमें निकाल दो, या तो अंदर कर दो या तो फिर बाहर कर दो। अब यही है सर, क्योंकि हमारा जीवन जो है बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। अब हमने महत्वपूर्ण जीवन जो है शिक्षा में दिए हैं। अगर ये सब मजाक है तो हमें ये इस तरह की जॉब नहीं करनी है। ये हमारी अंतिम वो है बड़ा, क्योंकि हमारे साथी रह नहीं पा रहे हैं घरों में, क्योंकि यहाँ पे क्रमिक अनशन क्रमानुसार लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने शिमला आना ही है। आप देख रहे हैं मौसम को, इस हिसाब से भी अधिकतर जो अध्यापक है वो दूरवर्ती क्षेत्रों में है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ से जो है अधिकतर अध्यापक जो है जान को जोखिम में डालकर यहाँ आए। और अगला स्टेप हमारा कक्षाओं के बहिष्कार और पेन डाउन का ही है। इसको जल्द ही, जैसे ही मौसम के हिसाब से 1-2 दिन के अंदर जो है हम इसका डिसीजन ले लेंगे। हम इसी डिसीजन पे हैं सर। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।